चेयरमैन बगावत पर उकसाते रहे, बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। उसी जहन साजी के नतीजे में लोग फौज के खिलाफ निकले। पीटीआई के अहम रहनुमा फारूक हबीब ने बड़ा इल्जाम लगाकर जमात को छोड़ दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल, बोले चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। तोशाखाना में नवाज शरीफ और जरदारी पर तनकीद करते रहे, मगर हमें पता ही नहीं था, उन्होंने खुद भी घड़ियां ली। उसी महंगाई तले दबे हुए थे, चलो कुछ मसला तो हल हो गया। बहुत खुशी हो रही है, बेहतरी हुई है काफ़ी, मगर इससे मजीद और बेहतरी होनी चाहिए। मैं दो हाथों से सलाम करता हूँ काकड़ साहब को। आज खुशी हो रही है कि रिलीफ मिल गई है आवाम को। ये एक अच्छा इकदाम है कि जो रेट इन्होंने बढ़ाए थे वो नीचे लेकर आए। माशाल्लाह 40 रुपए कम हुआ है, तो इंशाल्लाह हम भी किराया कम करेंगे सवारी के साथ। पेट्रोलियम कीमतों में बड़ी कमी, पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। अवाम खुश, महंगाई में वाज़े कमी की उम्मीद लगा ली, मगर अब तक न खाने पीने की चीजें सस्ती हुई न किराए कम हुए। हुकूमत से इक़दामात का मुतालिबा। खाने पीने की जो अशिया है उसमें कमी आनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत में कमी की है। अफसोस इस बात का है कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए ना, कमी होनी चाहिए ना, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। वफाक और सूबे मुतहर्रिक हों, अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत मैदान में आ गई। निगरान वज़ीर आला ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। आसमान मेहरबान न जमीन पर अमान। इसराइल की 10वें रोज भी निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। अस्पताल और एम्बुलेंसेस भी न छोड़ी। शहीदों की तादाद 2808 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा जख्मी, मगर अस्पतालों में जगह नहीं। गजा का मुहासरा बदस्तूर जारी। बेयारो मददगार फलस्तीनी समुंदर का पानी पीने पर मजबूर। खाने पीने की भी शदीद किल्लत। अमरीका को जंग की शिद्दत बढ़ने का खदशा। सदर जो बाइडन कहते हैं गजा जमीनी हमला और फिर कब्जा इसराइल की बड़ी गलती होगी। जंग में ईरान की शमूलियत का भी खतरा है। हमास के रॉकेट हमले, तल अवीव में सायरन बज गए। इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी। वजीर आजम समेत तमाम अरकान भाग निकले। ऐवान खाली हो गया। इसराइल का जबर फलस्तीनियों का हौसला न तोड़ सका। मुजाहिदों के हमले जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से बढ़ गई। 3500 जख्मी। 199 इसराइली फौजी हमलों की हमास की कैद में। इसराइली फौज ने हमास का जंगजू समझकर अपने ही शहरी को गोली मार दी। लबनान की हिजबुल्लाह का भी मिसाइल हमला, टैंक तबाह, एक अफसर मारा गया। इसराइल का लबनानी सरहद के साथ 2 किलोमीटर का इलाका खाली करने का फैसला। इसराइल और मिस्र का रफाह बारिश बॉर्डर चंद घंटों के लिए खोलने का मुआहदा। गजा में महसूर गैर मुल्कियों का हुजूम उमड़ आया। जो है मजलूम उनको तो तड़पता छोड़ देते हैं। ये कैसा शहर है, जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। गजा में जगह जगह दिल चीर देने वाले मनाजिर। कहीं माएँ बच्चों को अलविदा कह रही हैं, कहीं बच्चे वालिदैन को दफना रहे हैं। डॉक्टर के सामने वालिद और भाई की लाशें आईं, ज़ारो कतार रोने लगे। साथियों ने गले लगाया, हौसला बढ़ाया। फलस्तीनियों पर जुल्म, मगरबी ममालिक के अवाम ने सदाए एहतजाज बुलंद कर दी। अमरीका, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड्स और जर्मनी में हजारों अफराद के मुजाहरे। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालिबा। इमदाद भेजने का भी फैसला। इस्लामोफोबिया के हौलनाक नताइज। अमरीकी रियासत इलिनॉय में मालिक मकान ने 6 साला बच्चे को मुसलमान और फलस्तीनी होने पर कत्ल कर दिया। छुरियों के वार से मां जख्मी। साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी के मद्देनजर जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी मुशावरत।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 1 तिहाई मुकम्मल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बीजिंग पहुंच गए। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। अनवारुल्लाह काकड़ का जरीदे में मजमून लिखा, चीन में आयरन ब्रदर की इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमान की अफवाज के सरबराह की मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मतर बिन सलीम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कंपनीज को रकम वसूल करने की मशरूत इजाजत, 15 रोज में अपीलें दायर करने और नेपरा पैलेट ट्रिब्यूनल को 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने का हौलनाक स्कैंडल, कंपनी बेगुनाह, जिम्मेदार वायल्स को रीपैक करने वाले हैं। पंजाब हुकूमत की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रीपैक की गई खुराक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बारिश के पानी से मुतासर हुई। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम स्कैंडल सामने लाने पर समा के शुक्रगुजार। बेरोजगारी या तबीयत में आई यारी, कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होल्डर डकैत बन गया। मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? मुलजिम सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 123 साल बाद क्रिकेट ओलंपिक्स 2028 में शामिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कंपनीज को रकम वसूल करने की मशरूत इजाजत, 15 रोज में अपीलें दायर करने और नेपरा पैलेट ट्रिब्यूनल को 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने का हौलनाक स्कैंडल, कंपनी बेगुनाह, जिम्मेदार वायल्स को रीपैक करने वाले हैं। पंजाब हुकूमत की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रीपैक की गई खुराक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बारिश के पानी से मुतासर हुई। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम स्कैंडल सामने लाने पर समा के शुक्रगुजार। बेरोजगारी या तबीयत में आई यारी, कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होल्डर डकैत बन गया। मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? मुलजिम सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 123 साल बाद क्रिकेट ओलंपिक्स 2028 में शामिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐलान कर दिया। और आगाज अच्छा मिला मगर मिडिल ऑर्डर फेल हो गया। ओपनर्स के बाद तमाम बैटर्स नाकाम। श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया को 210 रन का हदफ दिया। कैंगरूज ने बासानी हासिल कर लिया।